दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी चैप्टर है और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इन क्लासों में आपको करा रहा हूं। और दोस्तों, जो पहली बार से स्टूडेंट हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं उनकी हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगी, और जिन्होंने पहले से ही हिंदी साहित्य को पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही उनका टेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उन्हें हर वीडियो में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैंने सभी प्रश्न उसी प्रकार से लिए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी के सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। और आप इन वीडियो को या इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम में बैठ जाना या कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है ऑप्शन ए, आधुनिक युग की जो गीता कहा जाता है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जो आधुनिक युग की गीता कहलाती है उसके रचनाकार कौन है? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, और दोस्तों इस रचना के जो रचनाकार है वो है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। और दोस्तों, रानी केतकी की जो कहानी है इसके लेखक इंसाल्ला खान है। और मैं आपको बता दूं, रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी थी, लेकिन यह मान्य कहानी नहीं है। मान्य कहानी इंदुमती है। अगला क्वेश्चन, निर्मल वर्मा की पहली कहानी का क्या नाम था? तो ऑप्शन डी, परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कहानी का नाम था। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। मैंने हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं। जैसे शेखर एक जीवनी क्या है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन ए, अज्ञे। नेक्स्ट है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, अज्ञे का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे। और इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञे का प्रथम उपन्यास है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कबीरदास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो कबीरदास को दोस्तों अन्य नाम से जुलाहा के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन सी। रामानंद जो कबीरदास के गुरु थे उनके गुरु कौन थे? तो रामानंद के जो गुरु थे वो थे राघवानंद, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव उपनाम से कौन से जाने जाते थे? तो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव उपनाम से विद्यापति कवि जाने जाते थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की बारात काव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात काव्य पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों, मिट्टी की बारात के लेखक कौन हैं? तो मिट्टी की बारात के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की बारात पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये मिला था दोस्तों 1974 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से परख रचना के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था?
तो दोस्तों ये मिला था ऑप्शन डी परख रचना पर। नेक्स्ट, विद्यापति की कौन सी रचना पदावली विद्यापति की रचना पदावली पदावत किस भाषा में है? तो दोस्तों विद्यापति की जो रचना है पद्मावत वो किस भाषा में है? तो ये है अवधी भाषा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का भवभूति कौन सा कवि कहलाता है? तो अपभ्रंश का जो भवभूति कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन ए पुष्यदंत। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, नागरिक परिचालनी सभा के पहले सभापति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी रामकृष्ण दास। रामकृष्ण दास नागरिक परिचालनी सभा के पहले सभापति थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी दोस्तों ऑप्शन बी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट, आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी क्या थी? आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी थी दोस्तों बादल की मृत्यु। नेक्स्ट है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास था ऑप्शन ए मैला आंचल। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष कौन थे? तो दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष थे ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? यह मिला था दोस्तों ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन को। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर को किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? सही आंसर है अमृत और विश्व पर। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी कुल 23 भाषाओं में। पहले यह 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2018 से यह अंग्रेजी में भी दिया जाता है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है, जब यह शुरू हुआ था अंग्रेजी में दिया जाना 2018 को, तो उस टाइम जो ये मिला था 2018 में अमिताभ घोष को मिला था द शैडो लाइन्स पुस्तक के लिए। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस कवि का उपनाम था? तो आवारा मसीहा जो उपनाम था वो था शरत चंद्र का। कलम का जादूगर किस कवि को कहा जाता था? ये कहा जाता था रामवृक्ष बेनीपुरी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गजल सम्राट किस कवि को कहा जाता था? गजल सम्राट कहलाते थे दोस्तों ऑप्शन ए दुष्यंत। अगला क्वेश्चन, विरोधी कवि किस कवि को कहा जाता था? विरोधी कवि कहलाते थे नजरुल इस्लाम। कलम का मजदूर और कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? ये कहलाते थे ऑप्शन ए धनपत राय। धनपत राय यानी मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता था? महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार कहलाते थे ऑप्शन बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट, शिवमंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, रैदास जिसे चमार भी कहा जाता था, जो मीराबाई के गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? तो रैदास के जो गुरु थे दोस्तों
वो थे ऑप्शन ए रामानंद। जीवनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जीवनी कहलाती है अंग्रेजी भाषा में बायोग्राफी। हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा 1881 में रचित जीवनी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए दयानंद दिग्विजय, जो हिंदी की प्रथम जीवनी है। दयानंद दिग्विजय जीवनी के लेखक कौन है? सही आंसर है गोपाल शर्मा शास्त्री। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमृत राय। नेक्स्ट, कलम का सिपाही जीवनी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कलम का सिपाही जीवनी पर अमृत राय को जो मिला था वो मिला था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसे कलम का सिपाही जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए अमृत राय को। नेक्स्ट, रेणु किस कवि का उपनाम था? तो रेणु जो नाम था दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का उपनाम था। अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था 1963 में। कुटज निबंध किस लेखक द्वारा लिखित है? तो कुटज जो निबंध है उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि का पात्र कौन कवि है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन, हार की जीत जो कि दोस्तों एक कहानी है के रचनाकार कौन है? तो हार की जीत कहानी के रचनाकार है सुदर्शन, ऑप्शन बी। 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है? तो 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य जगत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों ऑप्शन बी मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इन्हें एक को भी मिस मत करना, अच्छे से याद कर लेना और आप फिर साहित्य हिंदी का कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि साहित्य हिंदी से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश यानी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है देविकानंदन खत्री को। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है? तो दोस्तों हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना गया है भूषण को। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, 1929 में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, सुंदरी सिंदूर किस कवि की रचनाओं का संग्रह है? तो यह है मातीराम की। निम्न में से मातीराम किस काल के कवि है? तो दोस्तों मातीराम जो है वो रीतिकाल के कवि है, ऑप्शन सी।
उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो उत्तर मध्यकाल को अन्य रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस वर्ष लिखा था? तो इन्होंने लिखा था 1929 में। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भूषण। रामलला नहचुर के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, रामानंद किस काल के कवि है? तो दोस्तों रामानंद जो है वो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राम आरती के लेखक कौन है? तो राम आरती के लेखक है रामानंद। प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रबंध काव्य जो है वो रामचंद्रिका है और उसके लेखक है ऑप्शन डी, केशवदास। और केशवदास किस काल के कवि है? तो केशवदास जो है वो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसे माना गया है? तो ये माना गया है पद्मावत को। और दोस्तों पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? तो ये कहा है विजय देव नारायण शाही ने। प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये माना गया है कुतुबन को। कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, जायसी का अवधी भाषा में लिखित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो जायसी का अवधी भाषा में लिखित जो प्रबंध काव्य है दोस्तों वो है पद्मावत। अगला क्वेश्चन, हंसावली के लेखक कौन है? तो हंसावली के लेखक है ऑप्शन ए, असाइत। और हंसावली किस काल में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों, हंसावली जो लिखी गई है वो भक्ति काल में लिखी गई है, ऑप्शन ए। और असाइत भक्ति काल के कवि है। हंसावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है राजस्थानी भाषा में। चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी रूप उपन्यास क्या है? तो चौगाने हस्ती उपन्यास जो है वो हिंदी रूप में जो लिखा गया है वो रंगभूमि नाम से लिखा गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद है। किस ग्रंथ में भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि माना गया है? तो भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि जो माना गया है वो माना गया है हिंदी साहित्य का इतिहास में। निम्न में से असाइत किस काल के कवि है? तो असाइत जो है वो भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उपन्यास बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती किस भाषा में लिखित उपन्यास है? तो ये लिखे गए हैं उर्दू भाषा में, ऑप्शन ए। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है? तो बाजारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है दोस्तों वो है सेवा सदन। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास हिंदी में किस उपन्यास का रूप है? तो यह है चौगाने हस्ती का, ऑप्शन ए। बाजारे हुस्न चौगाने हस्ती उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। सेवा सदन और रंगभूमि उपन्यास किस लेखक के उपन्यास है? तो दोस्तों ये उपन्यास है प्रेमचंद के। अगला क्वेश्चन, पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यह है चंद हसीनों के खतूत।
और चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन हैं? सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों पांडे बेचन शर्मा का अन्य नाम है उग्र। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित पिछली क्लासों के अलावा अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर इस टॉपिक को आगे बढ़ाया और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।